नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। लोकतंत्र की सफलता प्रत्येक मतदाता द्वारा अपने मत का प्रयोग करने से ही पूरी होती है, कहा एडीसी मंडी गोपाल चंद ने। गोहर उपमंडल में स्कूली बच्चों द्वारा पूर्ण राज्यत्व दिवस पर किया गया रैली का आयोजन, मतदान के प्रति जागरूक करने का किया गया प्रयास। धर्मशाला स्टेडियम में होने वाले वनडे इंटरनेशनल मैच के सफल आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने की मंदिर में जाकर पूजा। और पडल मैदान में आयोजित अक्षम बच्चों की क्रिकेट प्रतियोगिता हुई संपन्न। प्रतियोगिता के फाइनल में महाराष्ट्र टीम ने जमाया कब्जा। और अब खबरें विस्तार से। लोकतंत्र की सफलता प्रत्येक मतदाता द्वारा अपने मत का प्रयोग करने से ही पूरी होती है। यह बात एडीसी मंडी गोपाल चंद ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। इस अवसर पर मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ भी दिलाई गई। शुक्रवार को मंडी जिला उपायुक्त के सभागार में मतदाता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एडीसी मंडी गोपाल चंद ने की। इस कार्यक्रम को विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने मतदाताओं को जागरूक करने के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडीसी मंडी गोपाल चंद ने बताया कि वर्तमान परिवेश में आवश्यकता है कि हर मतदाता को अपने मत का प्रयोग करे, ताकि देश की लोकतांत्रिक शक्ति को और सुदृढ़ किया जा सके। विश्व में राजतंत्र, कुलीनतंत्र, साम्यवाद, कई प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, लेकिन सबसे अच्छी शासन प्रणाली जो माना गया उसको राजतंत्र को, प्रजातंत्र को माना गया है। ये इसलिए क्योंकि इसमें नागरिकों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भागीदारी रहती है। नागरिकों को ये अधिकार होता है कि वो हर 5 वर्ष के बाद, हर निर्धारित अवधि के बाद जो अपने मत का प्रयोग करते हुए उस शासन व्यवस्था को ठीक कर सकता है, उसको बदल सकता है। नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रजातंत्र में है। उन्होंने मतदाताओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को बनाए रखने तथा निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ भी दिलाई। मतदान दिवस लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, ताकि हर एक व्यक्ति जो कि 18 साल से ऊपर की उम्र का है वोट दे और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, और इस तरह से वो अपने देश की प्रोग्रेस में भाग ले सकता है। राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है वो इस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने मत का सही ढंग से प्रयोग करे, अपने मत का प्रयोग करे, सही उम्मीदवार को अपना वोट दे। मतदाताओं को अपने जिस नेता का वो चयन कर रहे हैं उनके बारे में उनका इतिहास, कार्यकुशलता, उनकी योग्यताओं को देकर ही वोट दें। आंख बंद कर कोई भी वोट ना डालें। अपने नेताओं का पूरी जानकारी हासिल करें, ताकि जो नेता वो जिस नेता का वो चयन कर रहे हैं उस नेता में वो सारी काबिलियत होनी चाहिए जो कि एक देश के विकास के लिए एक नागरिक में होनी चाहिए। कार्यक्रम में भाग लेने आए सभी युवाओं ने आमजन को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सलाह दी। निर्वाचन विभाग मंडी की ओर से नए मतदाताओं को मतदान पहचान पत्र निर्माण आदि की प्रक्रिया से अवगत करवाया। कार्यक्रम में नगर परिषद मंडी के पार्षद, जिला प्रशासन एवं चुनाव विभाग के अधिकारियों सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के युवा मतदाताओं सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। वहीं मतदाता दिवस पर सोलन के उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त सोलन मीरा मोहंती और जिले की विभिन्न संस्थाओं ने जागरूक मतदाताओं को लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बनाए रखने की सामूहिक शपथ दिलाई, जिसमें पंजीकृत युवा मतदाताओं ने उत्साह के साथ लोकतंत्र में अपनी आस्था रखते हुए शपथ ली। मतदाता दिवस के अवसर पर सोलन में उपायुक्त कार्यालय में पंजीकृत युवा मतदाताओं को लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बनाए रखने की सामूहिक शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मीरा मोहंती ने कहा कि लोकतंत्र में मत की महत्वपूर्ण भूमिका है।
इसलिए आवश्यक है कि सभी पात्र मतदाता खुले मन से मतदान करने के लिए आगे आएं और लोकतंत्रीय व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाएं। बताना चाहूंगी आप सबको, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 3rd नेशनल वोटर्स डे। तो उनका मैसेज इस तरह से है, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल सिटीजन्स, especially the newly enrolled voters on the 3rd National Voters Day. The National Voters Day is dedicated to the constitutional rights of adult suffrage granted to every Indian citizen, irrespective of religion, race, caste, community, language, region or socio-economic considerations. वोटर कार्ड प्राप्त किए जाने के पश्चात युवती ने बताया कि उन्हें वोट का अधिकार मिलने पर बेहद खुशी है। युवती ने कहा कि वे अब सही नेता का चुनाव कर सकते हैं। युवती ने कहा कि सभी को अपने मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अपना कीमती वोट बनाकर मतदान करना चाहिए। आज यहाँ डीसी ऑफिस में मुझे वोटर आईडी मिली है। इसका जब हम 18 साल के कंप्लीट हो जाते हैं तो हम सभी को अपनी वोटर आईडी बनवानी चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से ही हमारा विकास, हमारा जो देश का विकास है वो हमारे एक वोट से ही निर्धारित होता है, क्योंकि हम इससे एक अच्छे नेता का चुनाव कर सकते हैं। शुक्रवार सुबह से ही उपायुक्त सभागार में वयस्क पुरुष व महिला मतदाता केंद्रों पर उमड़ते देखे गए। खासतौर पर युवाओं का उत्साह पूरे परवान पर दिखाई दिया, जिसमें विभिन्न संस्थाओं द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। उसके साथ ही रोचक लघु नाटिका के द्वारा भी उनके मत के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर उपमंडल गोहर में ऑकलैंड पब्लिक स्कूल ने एक रैली का आयोजन किया। रैली में स्कूली बच्चों के साथ अध्यापक वर्ग ने भी भाग लिया। रैली के माध्यम से लोगों को मतदान और भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर पाठशाला में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। ये जो आज रैली निकाली गई है लोगों को जागरूक करने के लिए और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए निकाली गई है, और लोग अपने मत का प्रयोग सही ढंग से करें। हिमाचल दिवस है, इसके ऊपर हमने एक रैली निकाली है ताकि हम अपने हिमाचल को स्वस्थ रख सके और हमारा सब लोग मतदान देके भारत को खुशहाल बनाने में अपना योगदान दे सके। आज हिमाचल दिवस है, हमने आज रैली निकाली है ताकि वोट की महत्वता सबको पता लग सके। जिला ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये सीसीटीवी कैमरे रोगियों को पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने और अस्पताल में 24 घंटे कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के उद्देश्य से उपायुक्त ऊना के आदेशानुसार लगाए गए हैं। गौर रहे कि ऊना का यह क्षेत्रीय अस्पताल सीसीटीवी कैमरों वाला प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल है। ऊना में स्थित क्षेत्रीय अस्पताल हाईटेक हो गया है। जिला उपायुक्त के दिशा निर्देशों के बाद इस अस्पताल में 4 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा लगने के साथ ही यह अस्पताल हिमाचल प्रदेश का पहला सीसीटीवी वाला सरकारी अस्पताल बन गया है। यह कैमरे अस्पताल के मुख्य द्वार, ओपीडी, इमरजेंसी डोर तथा इमरजेंसी वार्ड में स्थापित किए गए हैं। रोगियों को गुणात्मक चिकित्सा प्रदान करने, रोगियों को पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने तथा अस्पताल में 24 घंटे कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह सीसीटीवी कैमरे अहम हैं। जिलाधीश ऊना ने बताया कि आने वाले समय में अस्पताल में और भी सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। डीसी कार्यालय तथा अन्य उच्च अधिकारियों तक इसकी लाइव फुटेज पहुंचाने का प्रयास भी किया जाएगा। ऊना जिला के हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में 4 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पे। ये लगाने के 2-3 मुख्य उद्देश्य थे। एक तो सर्वप्रथम सरकार ने ये कहा है कि वो हिमाचल प्रदेश को एक सीसीटीवी राज्य बनाना चाहती है। दूसरी बात, हमारे जो अस्पताल है उसमें आप देखेंगे कि कई बार देर रात तक महिला कर्मचारी भी कार्य करते हैं, तो उनकी सुरक्षा के हेतु से। और तीसरी बात यह है कि जो कैमरे लगाए गए हैं उनके आधार पर हर जगह से हम जो भी कार्य चल रहा है अस्पताल में उस पर नज़र रखी जा सकती है। अस्पताल में जो भीड़ है उसको मैनेज किया जा सकता है और जो भी सुविधाएं दी जा रही है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए इन कैमरास की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। अस्पताल के अधिकारी ने कहा कि इन कैमरों की मदद से आने जाने वाले लोगों पर नज़र भी रखी जा।
तथा रोगियों की मॉनिटरिंग में भी यह कैमरा अहम भूमिका निभाएगा। अस्पताल में 24 घंटे सेवाएं देने वाली महिला कर्मचारी भी प्रशासन की इस पहल से खासी उत्साहित हैं। अभी रिसेंटली उन हॉस्पिटल में 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और रिसेप्शन में और कैजुअलिटी में खासकर ये पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने के लिए और उसको मॉनिटरिंग करने के लिए ये लगाए गए हैं। और हम इसके लिए डीसी साहब के बड़े धन्यवादी हैं कि उन्होंने इसके बारे में सहयोग दिया, हमें पूरा सहयोग उनका है। अभी मेरे ख्याल में तो ये फर्स्ट टाइम ही लग रहा है पूरे हिमाचल में, फर्स्ट टाइम ही किसी हॉस्पिटल में ये सुविधा मिल रही है। ऊना हॉस्पिटल में जो सीसी कैमरे लगाए गए हैं, इससे सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम माना जा सकता है, क्योंकि ऊना हॉस्पिटल में महिला कर्मचारी दिन और रात दोनों समय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे महिला कर्मचारियों को भी कुछ हद तक सुरक्षा मिल सकती है। वहीं अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा लगने से स्थानीय लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों की माने तो एक तो इससे अस्पताल में इलाज करवाने वाले रोगियों को जो समस्याएं पेश आती हैं उन पर लगाम लगेगी तथा स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएगी। ऊना हॉस्पिटल में जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, ये एक बहुत अच्छी पहल है। इससे मरीजों को पेश आने वाली समस्याओं पर लगाम लगेगी तथा लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी। गौरतलब है कि हिमाचल में 2 बड़े स्वास्थ्य संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला तथा टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा तथा दर्जनों बड़े अस्पताल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र में किसी भी अस्पताल में सीसीटीवी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। के न्यूज़ के लिए ऊना से राजन पुरी की रिपोर्ट। के न्यूज़ में वक्त चला है एक ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। कहते हैं कि हर बच्चे में एक नहीं अनेक प्रतिभाएं होती हैं। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए बना है इंडस वर्ल्ड स्कूल। योग्य शिक्षकगण और ठोस पाठ्यक्रम और आपकी मदद से मिलकर बनती है हमारी अनोखी शिक्षा प्रणाली। बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना जरूरी होता है और हम ऐसा करते हैं आनंदाचरण में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें खोज की भावना उत्पन्न होती है। हम इस गुण को और विकसित करते हैं अपने जिज्ञासा चरण में। साधना चरण में बच्चों की खूबियों और रुचि के अनुसार हम उनको सही करियर के लिए तैयार करते हैं। इंडस वर्ल्ड स्कूल के बच्चे आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनमें उच्च आदर्शों को भी संजोया जाता है ताकि आगे चलकर कामयाबी उनके कदम चूमे। अपने बच्चों को इंडस वर्ल्ड स्कूल में लाइए और देखिए उन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए। एक्वागार्ड वाटर फिल्टर 18 लीटर्स ₹1700 ओनली। प्रेस्टीज इंडक्शन कुकर प्लस प्रेशर कुकर प्लस 4 यूटेंसिल्स ₹3995 ऑनवर्ड्स। बजाज JMG ₹2300 ऑनवर्ड्स। Plastic buckets and dustbins flat 30% off. Corel dinner sets flat 30% off. Glen Glass top 4 burner chulha ₹5500 onwards. American Tourister luggage flat 50% off. Prestige pressure cooker flat 20% off. All schemes are available only at Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh. Up to 30th of January 2013. We also accept debit and credit cards. सरस्वती विद्या मंदिर हटगढ़ में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह का शुभारंभ अखिल विद्या भारती संगठन मंत्री हेमचंद्र ने किया। इस अवसर पर बच्चों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने पाठशाला के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। सरस्वती विद्या मंदिर हटगढ़ ने अपना वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह पाठशाला के प्रांगण में बड़ी ही धूमधाम से मनाया।
समारोह की अध्यक्षता अखिल विद्या भारती के उत्तरी क्षेत्र के संगठन मंत्री हेमचंद्र ने की। उन्होंने समारोह का विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। पाठशाला के प्रबंधक सोहन सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि व उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। लेकिन कभी कभी मन में विचार आता होगा कि ये सरस्वती विद्या मंदिर, और जैसा हम अभी रंगमंची कार्यक्रम के द्वारा देख रहे हैं, तो हमने योग भी देखा, हमने व्यायाम भी देखा कि बालों का शारीरिक विकास भी होना चाहिए, बालों का मानसिक विकास भी होना चाहिए। तो विद्या भारती ने 1952 में विचार किया, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात में, कि यहाँ का जो इस समय का नेतृत्व है वो कोई शिक्षा की दृष्टि से विचार नहीं कर रहा है, कुछ न कुछ काम करना चाहिए शिक्षा की दृष्टि से। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम सब जानते हैं, मेरे परिचय कराया, मैं उसका प्रचारक हूँ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने भी विचार किया, और उस समय के हमारे परम पूज्य श्री गुरु जो सरसंघ चालक थे, द्वितीय सरसंघ चालक, उनके मार्गदर्शन में अपना पहला विद्यालय गोरखपुर में शुरू हुआ, और 3-4 बातें उसमें तय हुई। पहली बात कि अपनी जो शिक्षा व्यवस्था, हमारा जो विद्यालय चलेगा वो भारतीय संस्कृति पर आधारित चलेगा। उन्होंने कहा कि विद्या भारती पूरे देश में संस्कार, मातृभाषा तथा कॉमन मैन की शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिरों के माध्यम से दे रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छे संस्कारों वाली शिक्षा से बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा होते हैं। और 1947 में हमारा देश फिर स्वतंत्र भी हुआ, लेकिन उसके पश्चात भी शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। इस कारण से आज सारा का सारा इस प्रकार का एक वातावरण अपने देश के अंदर बन रहा है। जब तक भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्य, भारत की जीवन की परंपराएं और यहाँ के जो महापुरुष के प्रति स्वाभिमान का भाव, यहाँ के जो मान बिंदु है, गंगा है, गौ है, गीता है, इसके प्रति श्रद्धा और स्वाभिमान का भाव निर्माण नहीं होगा, तब तक ये देश ठीक दिशा में नहीं चल सकता है। और वो सब स्वाभिमान का भाव निर्माण होगा यहाँ की अच्छी भारतीय शिक्षा के द्वारा। इस अवसर पर स्कूली कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य पम्मा देवी, अदन सिंह ठाकुर, खेम सिंह ठाकुर, मुनीलाल, बालक राम गोस्वामी, संतराम, प्रेम सिंह नायक तथा जितेंद्र गोस्वामी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। के न्यूज़ के लिए हटगढ़ से रमेश यादव की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का सपना था कि धर्मशाला स्टेडियम में वनडे इंटरनेशनल मैच का आयोजन किया जाए। एसोसिएशन का यह सपना अब पूरा होने जा रहा है। मैच के सफल आयोजन के लिए क्रिकेट एसोसिएशन ने धर्मशाला में खनियारा स्थित भगवान इंद्रनाग देवता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। गौरई की मौसम के कारण कई बार धर्मशाला में मैच रद्द हो चुके हैं। धर्मशाला में आयोजित होने वाले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के सफल आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पिच क्यूरेटर ने पहले एसोसिएशन अधिकारियों के साथ मंदिर में हवन करवाया। उसके बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष व भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने देवता के पुजारी से मैच सफलता के लिए 27 जनवरी को मौसम साफ रहने की प्रार्थना की। इस मौके पर अनुराग ने कहा कि कांगड़ा व हिमाचल की जनता का यहाँ वनडे इंटरनेशनल मैच देखने का इंतजार अब खत्म हो गया है। इसके लिए इंद्रनाग भगवान से भी आशीर्वाद लेना जरूरी था, इसीलिए मंदिर में हवन करवाकर देवता से आशीर्वाद लिया। और आम जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के इस यात्रा में आपने सहयोग दिया और हम आज यहां तक पहुंचे हैं कि आपके आशीर्वाद से आज वनडे मैच करवाने जा रहे हैं। अगर ये सफल रहा तो भविष्य में कुछ वर्षों के बाद यहां पर टेस्ट मैच की भी हम आशा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस मैच के माध्यम से हिमाचल को 150 देशों में देखा जाएगा। यह दुनिया के सुंदर स्टेडियम्स में से एक है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि इस स्टेडियम का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाली भारत व इंग्लैंड की टीमें अच्छा अनुभव लेकर लौटें और यहां पर बार बार खेलना चाहें। हर हिमाचली को गौरव महसूस होना चाहिए कि हम ये मैच करवा रहे हैं। धर्मशाला में हिमाचल में मैच होगा, 150 से ज्यादा देश देखेंगे तो लोग कहेंगे अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत ग्राउंड कोई है तो धर्मशाला में है। जो पहले भी कहा है, आगे भी कहेंगे और यही हमें करना है। मैच को सफल बनाना है ताकि भारत और इंग्लैंड की टीमें एक ऐसी याद साथ में लेकर जाएं कि किसी ऐसे वेन्यू पर खेले थे जहां पर बार बार खेलने का उनका दिल चाहे। गौरतलब है कि 27 जनवरी को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट मैदान भी दुनिया के मानचित्र पर उभर जाएगा। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट।
के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। Numero 1 exclusive store offers you a grand sale offer up to 40% off on woolens. Limited period offers. Inorbit offers you a wide range of woolen articles. Sale up to 40% off on woolens brands. Levi's, Spiker, Puma, Nike, US Polo, Lee, Arrow, Van Heusen, Peter England, Indian Terrain. Rush now limited period offer. Numero 1 exclusive store and Inorbit. Shop number 36, 37, 38 इंदिरा मार्केट मंडी हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित अक्षम बच्चों की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच पर महाराष्ट्र की टीम ने अपना कब्जा कर लिया है। विजेता और उपविजेता रही टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों के अनुसार इस प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। मंडी के पड्डल मैदान में जारी अक्षम बच्चों की क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला शुक्रवार को वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के बीच खेला गया। वेस्ट बंगाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवरों में 8 विकेटों के नुकसान पर 84 रन बनाए। इसमें तुषार पाल ने 30 रनों का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी महाराष्ट्र की टीम ने निर्धारित ओवरों से पहले ही लक्ष्य को प्राप्त कर इस मैच पर अपना कब्जा कर लिया। महाराष्ट्र की टीम में रवि पाटिल ने 12 और राजू ने 16 रनों का योगदान दिया। आयोजकों ने बताया कि पहली बार आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में देश के 4 राज्यों से आई अक्षम बच्चों की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 4 टीमों ने भाग लिया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। लीग मैचेस के आधार पर वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र की टीम फाइनल पर पहुंची। आज महाराष्ट्र ने जो है फाइनल मैच में विजय प्राप्त किया। आयोजकों के अनुसार निकट भविष्य में भी इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि अक्षम बच्चों को अपनी प्रतिभा के जोर दिखाने का मौका मिल सके। आयोजकों के अनुसार इस प्रतियोगिता से चयनित होने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। गर्व की बात है कि यहाँ हिमाचल की देवनगरी में ये टूर्नामेंट हुआ। बड़ी कोशिशों के बावजूद इस टूर्नामेंट को हम लोगों ने सभी ने मिलकर संपन्न किया और हमारा ये सपना था कि हिमाचल में भी कहीं ना कहीं इस तरीके की एक टीम निकलनी चाहिए। तो आज वो कारनामा हम लोगों ने कर दिखाया और हम आगे चलकर भी यहाँ की जो प्रदेश की टीम है उसमें जो अच्छे खिलाड़ी होंगे उनको राष्ट्रीय टीम में भी जगह बनाने की पूरी कोशिश की। समापन मौके पर विजेता और उपविजेता रही टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।